नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आज दुनिया की नजरें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिकी हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर अटकलों के बीच कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों की तैयारियों की खबरें सामने आई हैं। दूसरी ओर नाटो देशों ने साफ संकेत दिया है कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी युद्ध में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रणनीति को लेकर मतभेद की खबरें भी सुर्खियों में हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर से। ईरान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चाओं को तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान कई दिनों तक चलने वाले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों की तैयारी कर रहा है जिन्हें आयतुल्लाह अली खामेनेई से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ईरानी अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन तैयारियों ने सत्ता हस्तांतरण और देश के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खामेनेई पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति और विदेश नीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी कोई भी खबर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। और तब जबकि आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा, उनकी मृत्यु के पश्चात जब पहली बार अमेरिका ने हमला किया 28 फरवरी 2026 को ईरान पर, उस दिन से लेकर आज तक उनके शव को सुरक्षित रखा गया है। और अब लोगों की भीड़ और लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कब उनकी अंतिम यात्रा होगी, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। ईरान महीनों से खामोशी में शोक मना रहा था। अब पूरा देश अपने सबसे बड़े नेता को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहा है। तेहरान की सड़कों से लेकर इराक के पवित्र शहरों तक और फिर ईरान के धार्मिक नगर मशहद तक लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है, क्योंकि ईरान विदा देने जा रहा है उस शख्सियत को जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की दिशा तय की। आयतुल्लाह अली खामेनेई, ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर, एक ऐसे नेता जिन्हें उनके समर्थक प्रतिरोध का प्रतीक मानते हैं और जिन्हें लाखों लोग इस्लामिक रेवोल्यूशन का चेहरा के रूप में याद करते हैं। ईरानियन अधिकारियों ने खामेनेई के अंतिम संस्कार का 6 दिनों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, जो 2 देशों के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम उनके धार्मिक और राजनैतिक महत्व को दर्शाने वाला माना जा रहा है। अंतिम श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत 4 जुलाई को ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला, तेहरान से होगी। यहाँ 2 दिनों तक आम जनता, धार्मिक शास्त्री, सैन्य अधिकारी और राजनैतिक नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश भर से हजारों लोग तेहरान पहुंचेंगे, जबकि प्रशासन लाखों की भीड़ के लिए तैयारियां कर रहा है। 5 जुलाई को भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके बाद आएगा अंतिम यात्रा का सबसे अहम चरण। 6 जुलाई को खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान की सड़कों से होकर ले जाया जाएगा। इसे आधुनिक ईरानी इतिहास की सबसे बड़ी जनसभाओं में से एक माना जा रहा है। इस जुलूस में उन अन्य लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनकी मृत्यु उनके साथ हुई थी। 7 जुलाई को समारोह ईरान के पवित्र शहर कोम में आयोजित होगा। कोम शिया इस्लामिक शिक्षा और धार्मिक अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी, जिसके बाद अंतिम यात्रा ईरान की सीमाओं से बाहर जाएगी। 8 जुलाई को एक बेहद प्रतीकात्मक और दुर्लभ कदम के तहत अंतिम यात्रा इराक पहुंचेगी। यहाँ नजफ और करबला में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे। ये दोनों शहर शिया मुस्लिम्स के लिए दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में गिने जाते हैं। ईरानी आयोजकों का कहना है कि इराकी धार्मिक नेताओं, जनजातीय प्रमुखों, विद्वानों और राजनैतिक हस्तियों के अनुरोध पर ये निर्णय लिया गया। इन आयोजनों में पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। समर्थकों का मानना है कि नजफ और करबला खामेनेई के जीवन और उनके विचारों को सम्मान देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इसके बाद अंतिम चरण आएगा। 9 जुलाई को खामेनेई का पार्थिव शरीर वापस ईरान लाया जाएगा और मशहद पहुंचाया जाएगा। यहाँ स्थित इमाम सज्जाद श्राइन शिया मुस्लिम दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहीं उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये दफन समारोह इमाम सज्जाद की शहादत की बरसी की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाएगा, जिससे इस कार्यक्रम का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल, राजनैतिक नेता, धार्मिक विद्वान और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस अंतिम विदाई में शामिल हो सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का आधिकारिक नारा रखा गया है, वी मस्ट राइज अप, जबकि मुट्ठी बांधे हुए हाथ का प्रतीक चिन्ह इन समारोहों का आधिकारिक प्रतीक बनाया गया है।
समर्थकों के अनुसार ये प्रतीक संघर्ष, दृढ़ता और निरंतरता का संदेश देता है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, ये राष्ट्रीय स्मरण का मौका है, धार्मिक आस्था का प्रदर्शन है और इस्लामिक रिपब्लिक के आधुनिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक को दी जा रही एक सुनियोजित और ऐतिहासिक विदाई है। अब तेहरान, कोम, नजफ, करबला और मशहद में लाखों लोग जुटने की तैयारी कर रहे हैं और ईरान अपने अंतिम सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसी शोक यात्रा जो सीमाओं, आस्था और इतिहास तीनों को पार करती है। आप आयतुल्लाह अली खामेनेई की इस ऐतिहासिक अंतिम यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार है या ईरान की राजनीतिक और धार्मिक ताकत का प्रदर्शन? मध्य पूर्व में तनाव जारी है, लेकिन नेटो देशों का रुख अब काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो के कई सदस्य देश ईरान के खिलाफ किसी व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा बनने के इच्छुक नहीं हैं। उनका मानना है कि क्षेत्र में एक और बड़ा युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यूरोपीय देशों की प्राथमिकता फिलहाल तनाव कम करना और कूटनीतिक रास्ते तलाशना है। ये रुख अमेरिका की कुछ अधिक आक्रामक आवाजों से अलग माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पश्चिमी गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है भी या नहीं? क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो टूटने की कगार पर है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी अब उस समंदर में सुलग चुकी है जहां से आपकी और हमारी गाड़ियों का तेल आता है? जी हाँ, पश्चिम एशिया में जारी जंग अब दुनिया की सबसे संवेदनशील नस पर पहुंच गई है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जो अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए, और इस वक्त ये रास्ता बंद है। लेकिन असली भूचाल वॉशिंगटन और बर्लिन के बीच आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गरजते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नाटो देशों को अल्टीमेटम दे दिया कि अपनी युद्धपोत भेजो वरना नाटो का अंत समझो। लेकिन इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने ट्रंप को सन्न कर दिया है। अमेरिका के सबसे पक्के यार ब्रिटेन और जर्मनी ने सरेआम ट्रंप के इस आदेश को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इस दलदल में नहीं कूदेंगे। आखिर सुपर पावर अमेरिका के साथ ये महाधोखा क्यों हुआ? क्या महाशक्ति अमेरिका अब दुनिया में अकेला पड़ गया है? मामला बेहद गंभीर है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले अमेरिकी और इसके सहयोगी देशों के जहाजों के लिए रास्ता प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अब इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दांव खेला। ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से गुहार लगाई कि वो आगे आए, अपने युद्धपोत भेजे और समुद्री रास्ते को फिर से खुलवाए। लेकिन ट्रंप सिर्फ गुहार लगाकर नहीं रुके, उन्होंने हमेशा की तरह अपने तीखे अंदाज में एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर नाटो के सदस्य देश इस संकट में अमेरिका की मदद नहीं करते हैं तो इस सैन्य गठबंधन यानी कि अलायंस का भविष्य हमेशा के लिए संकट में पड़ सकता है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो या तो हमारा साथ दो या फिर नाटो को खत्म समझो। लेकिन ट्रंप की इस धमकी का असर यूरोप पर वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। सबसे बड़ा झटका लगा अमेरिका के सबसे पुराने और खास दोस्त ब्रिटेन से। आज लंदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने साफ शब्दों में अमेरिका की इस अपील को खारिज कर दिया। स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन इस जल मार्ग को फिर से खोलने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर योजना तो बना रहा है, लेकिन वो इस व्यापक युद्ध का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेगा। ब्रिटेन इस दलदल में पैर नहीं रखेगा। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने एक व्यवहारिक रास्ता सुझाया। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्षेत्र में पहले से तैनात माइन हंटिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि पानी के अंदर के खतरों को साफ किया जा सके। लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि ब्रिटेन वहां अपने बड़े युद्धपोत भेजने की गलती कतई नहीं करेगा। वैसे ट्रंप और स्टार्मर के बीच ये कड़वाहट नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने स्टार्मर की तीखी आलोचना की थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने शुरुआत में अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए ब्रिटेन के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन ने तो फिर से कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन जर्मनी ने तो सीधा और दो टूक जवाब दे दिया है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर दिया है। पश्चिम एशिया का ये युद्ध नाटो से संबंधित नहीं है और ये नाटो की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये बयान बताता है कि यूरोपीय देश इस वक्त अमेरिका के किसी भी आक्रामक सैन्य अभियान का हिस्सा बनने से किस कदर कतरा रहे हैं। यही नहीं, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ EU के विदेश मामलों की परिषद की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक से ठीक पहले जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया है।
उन्होंने साफ कहा कि होर्मुज की नाकेबंदी के मामले में नाटो को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि नाटो ने इस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया है और न ही ये उसकी जिम्मेदारी के दायरे में आता है। यूरोप के इस ठंडे रवैये से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए हैं। ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के साथ चल रहे इस भीषण भू राजनीतिक तनाव में नाटो सहयोगियों ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है, उनका अपेक्षित समर्थन नहीं किया है। ट्रंप ने खुलकर इटली और जर्मनी जैसे बड़े देशों का नाम लिया और कहा कि जरूरत के समय ये देश गायब हो गए। इसके साथ ही ट्रंप ने उस पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है जिसे हम डिफेंस बर्डन शेयरिंग यानी रक्षा बोझ का बंटवारा कहते हैं। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका हर साल अरबों खरबों डॉलर खर्च करके रूस से उत्पन्न खतरों के खिलाफ पूरे यूरोप की रक्षा करता है। अमेरिका यूरोप की ढाल बना हुआ है, लेकिन जब आज अमेरिका को अपने हितों और वैश्विक तेल सप्लाई को बचाने के लिए यूरोप के सहयोग की जरूरत पड़ी तो ये सहयोगी देश दुम दबाकर पीछे हट गए। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों ने ट्रांस अटलांटिक संबंधों यानी अमेरिका और यूरोप के दशकों पुराने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई नाटो सिर्फ कागजों का शेर बनकर रह गया है? क्या सामूहिक रक्षा की वो कसम अब टूट चुकी है? होर्मुज में जहाजों की आवाजाही भले ही बंद हो, लेकिन इसने वैश्विक राजनीति में बयानों के ऐसे युद्ध पोत छोड़ दिए हैं जिन्हें शांत करना अब किसी के बस में नहीं दिख रहा। एक तरफ ईरान की जिद है, दूसरी तरफ ट्रंप का गुस्सा और बीच में खड़ा है सहमा हुआ यूरोप। अब देखना बाकी है कि क्या नाटो देश ट्रंप की इस धमकी से डर जाएंगे। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे के करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम कुछ अलग कहानी बयां कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ हालिया रुख और बयानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। खासकर ईरान को लेकर दोनों नेताओं की रणनीति और प्राथमिकताओं में अंतर दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देश भले ही सहयोगी हों, लेकिन हर संकट में उनके हित पूरी तरह समान नहीं हो सकते। यही वजह है कि पर्दे के पीछे कई बार मतभेद भी सामने आते हैं। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि ये रणनीतिक असहमति आगे किस दिशा में जाती है। दो ऐसे ताकतवर और जिद्दी नेता जो दुनिया के सामने खुद को अल्टीमेट बॉस साबित करना चाहते हैं, जब वो आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? एक तरफ है महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि दुनिया की हर समस्या उनके इशारे पर चुटकियों में हल हो जाती है, और दूसरी तरफ है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिनका साफ कहना है कि हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न खड़ा हो। जी हाँ, इस समय वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम और लेबनान के पहाड़ों तक एक ऐसी कूटनीतिक जंग छिड़ चुकी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि वो नेतन्याहू को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने सरेआम जंग के मैदान से पीछे हटने से इनकार करके ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? आइए आपको तसल्ली से पूरी कहानी समझाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पत्रकारों ने एक ऐसा तीखा सवाल उछाल दिया। सवाल ये था कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपकी बात मानेंगे? इस पर ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए जो कहा, उसने पूरी दुनिया की मीडिया की हेडलाइंस बदल दी। ट्रंप ने कहा, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। मैं समस्याओं को हल करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत तेजी से समस्याओं का समाधान करता हूँ। बीबी के साथ ट्रंप के इस बयान में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास था, या यूं कहे कि एक तरफ था घमंड कि वो इजराइल को जैसे चाहेंगे वैसे संभाल लेंगे। लेकिन ट्रंप का ये बयान आने के ठीक पहले यरूशलेम में कुछ ऐसा हुआ था जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। यरूशलेम, वहाँ चल रहा था यरूशलेम न्यूज सिटी कैंट इंटरनेशनल पॉलिसी समिट 2026। इस मंच पर खड़े होकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो भाषण दिया वो सीधे वॉशिंगटन को एक कड़ा संदेश था। हाल ही में स्विट्जरलैंड में कई देशों के बीच एक बड़ी चर्चा हुई थी, जिसके बाद लेबनान में हिंसा को कम करने के लिए एक डीकॉन्फ्लिक्शन जोन यानी तनाव मुक्त क्षेत्र बनाने पर सहमति बनी थी। अमेरिका और ईरान के बीच भी 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, ताकि इस पूरे इलाके में शांति आ सके। अमेरिका चाहता है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से बाहर निकल जाए, लेकिन नेतन्याहू ने इस समिट में साफ कह दिया, बातचीत में जो भी हो, समझौते के साथ या बिना समझौते के, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और जब तक हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है, हम दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में बने रहेंगे। किसी भी देश से इसे अलग व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अमेरिका का ही उदाहरण अमेरिका के सामने रख दिया।
उन्होंने दुनिया से पूछा कि अगर अमेरिका की सीमा पर हजारों आतंकवादी बैठे हो जो अमेरिकी शहरों पर रॉकेट, मिसाइलें और घातक ड्रोन दाग रहे हो, तो अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका भी सीमा पार जाएगा, सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा और आतंकवादियों को खत्म करेगा। नेतन्याहू ने साफ किया कि इजराइल भी इस समय वही कर रहा है। साफ शब्दों में कहे तो नेतन्याहू ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो ट्रंप के इशारों पर काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके निर्देशों के अनुसार हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर इस बात को नकार दिया है। तो अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच मतभेद अब खुलकर सतह पर आ चुके हैं। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने लेबनान में अपना सैन्य अभियान जारी रखा तो अमेरिका और ईरान के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता होने जा रहा है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए समझौते को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इतने बड़े संकट को चुटकी बजाते ही हल कर पाएंगे जैसा वो दावा कर रहे हैं, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की जिद के आगे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी घुटने टेकने पड़ेंगे? क्या ये कूटनीतिक रसाकशी मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर एक नई और भीषण जंग की शुरुआत करेगी? इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी, ट्रंप के ईगो की या नेतन्याहू की जिद की? तो ये थी दुनिया की 3 बड़ी खबरें। ईरान की आंतरिक राजनीति, नेटो की रणनीतिक दूरी और अमेरिका इजराइल संबंधों में उभरते सवाल। ये सभी घटनाक्रम आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र। आप देखते रहिए वन इंडिया पर वर्ल्ड न्यूज। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.